हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज इंट्रोडक्शन टू द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस बाय विलियम ब्लेक। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। ये जो बेसिकली क्या है, कलेक्शन है सॉन्ग्स का, जो ये है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो कि विलियम ब्लेक के द्वारा लिखा गया है। उसी का जो फर्स्ट सॉन्ग होता है इंट्रोडक्शन के रूप में, उसी पर वीडियो आज की हमारी होगी। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DEET TGT देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस पोम को रखा गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोज़ डिस्कस की है DEET TGT पे। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम्स का कंप्लीट नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द पोम। इस पोम की सेटिंग कहाँ पर रखी गई है आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि वैलीज में इसकी सेटिंग रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट डज द चाइल्ड आस्क द पाइपर टू प्ले अ सॉन्ग अबाउट। पाइपर की मीनिंग होती है बांसुरी बजाने वाला या फिर शहनाई बजाने वाला। तो जो बच्चा होता है वो पाइपर से कि किस बारे में सॉन्ग प्ले करने के लिए कहता है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, लैम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, What emotion does the child express when the piper plays the song? चाइल्ड जो होता है कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करता है जब पाइपर सॉन्ग प्ले करता है। थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, जॉय। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है सॉन्ग को सुन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट डज द पाइपर यूज टू राइट हिज सॉन्ग्स। अपनी सॉन्ग्स को लिखने के लिए पाइपर किस चीज़ का प्रयोग करता है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है सी, अ होलो रीड। होलो रीड बेसिकली इज़ अ काइंड ऑफ ट्री, जो कि नरकल उसको कहते हैं, खोखला होता है, तो उसी से लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट डज द फ्रेज हैप्पी क्लियर इम्प्लाई अबाउट द सॉन्ग। ये जो लाइन यूज़ की गई पोम में हैप्पी चीयर, इससे क्या कहना चाहते हैं पोएट। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर है बी, दे ब्रिंग हैप्पीनेस, यानी कि वो सारी चीज़ें खुशियाँ लाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, What happens to the child after he asks the piper to write? बच्चा जब पाइपर से लिखने के लिए कहता है तो उसके साथ क्या घटित होता है। तो सिक्स का हमारा सही आंसर है बी, he vanishes from sight, यानी कि उसकी आंखों के सामने से वो गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवन, What does the piper represent in the poem? इस पोम में जो पाइपर है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो सेवन का हमारा सही आंसर है बी, इनोसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथ, व्हाट डज द एक्ट ऑफ राइटिंग सिम्बोलाइज इन द पोम। राइटिंग का जो काम है इस पोम में किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है। एथ का हमारा सही आंसर है सी, ट्रांजिशन फ्रॉम ओरल टू राइटिंग ट्रेडिशन, यानी कि जो ओरल होता है उसी से राइटिंग में चेंज करना। ट्रांजिशन मीन्स होता है ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम। पोम की टोन क्या है आपको बताना है। तो 9 का हमारा सही आंसर है बी, जॉयफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ, विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन द फ्रेज पाइपिंग डाउन द वैली वाइल्ड। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया आपको बताना है। और 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, एलिट्रेशन। तो यहाँ पर देखने वैली में हुआ है और वाइल्ड में हुआ है, इस वजह से एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, What is the significance of the lamb in the poem? पोम में लैम का क्या सिग्निफिकेंस है आपको बताना है, क्या महत्व है। 11 का हमारा सही आंसर है बी, इट रिप्रेजेंट्स इनोसेंस एंड प्योरिटी। ये इनोसेंस और प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है जो लैम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट डज द चाइल्ड्स लाफ्टर सिग्निफाई इन द पोम। बच्चे की हंसी किस चीज़ को सिग्निफाई करती है इस पोम में। तो 12 का हमारा सही आंसर है सी, जॉय एंड इनोसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट लिटरेरी फॉर्म इज यूज्ड इन इंट्रोडक्शन टू द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। ये जो पोम है इसमें कौन से लिटरेरी फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो 13 का हमारा सही आंसर है सी, लिरिक पोम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th. हाउ डज द चाइल्ड रिस्पॉन्ड आफ्टर द पाइपर प्लेज द सॉन्ग. जब पाइपर सॉन्ग को प्ले करता है तो बच्चा किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है उस सॉन्ग पे. तो 14 का हमारा सही आंसर है बी, ही वेव्स विथ जॉय. खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगता है खुशी से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th. व्हाट डज द फ्रेज इन अ बुक दैट ऑल मे रीड. ये जो फ्रेज है इन अ बुक दैट ऑल मे रीड, ये क्या सजेस्ट करता है पाइपर के सॉन्ग के बारे में. तो 15 का हमारा सही आंसर है बी, दे ऑल मीन टू बी शेयर्ड एंड एक्सेसिबल. यानी कि ये सारी चीज़ों का मतलब ये है कि उनको शेयर किया जाना चाहिए और हर व्यक्ति तक एक्सेसिबल हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th. विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज नॉट प्रेजेंट इन द पोम. इसमें की कौन सी थीम है जो पोम में प्रेजेंट नहीं है. तो 16 का जो हमारा सही आंसर है, एक तो इनोसेंस भी इसमें मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी भी मिलेगा, जॉय भी मिलेगा. तो सी इसका सही आंसर है, ये इसमें नहीं मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17. व्हाट डज द इमेजरी ऑफ द क्लाउड रिप्रेजेंट इन द पोम. पोम में जो क्लाउड की इमेजरी यूज़ की वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. तो 17 का हमारा सही आंसर है बी, ट्रांसेंडेंस एंड प्योरिटी. ट्रांसेंडेंस की मीनिंग होती है राइजिंग अबव द लिमिटेशंस ऑफ द वर्ल्ड. यानी सांसारिक जो भी लिमिटेशंस होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उससे ऊपर निकलना, स्पिरिचुअल की बात करते हैं. और नेक्स्ट प्योरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th. वाई डज द पाइपर फील कंपेल्ड टू राइट. पाइपर क्यों अपने आप को बहुत ही कंपेल महसूस करता है लिखने के लिए. तो 18 का हमारा सही आंसर है बी, टू प्रिजर्व द जॉय ऑफ इनोसेंस. इनोसेंस की जॉय को सुरक्षित रखने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19. व्हाट डज द एक्ट ऑफ पाइपिंग सिंबलाइज इन द पोम. जो पाइपिंग है यानी कि बांसुरी बजाने का जो एक्ट है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है इस पोम में. तो 19 का हमारा सही आंसर है बी, क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशंस. क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशंस को सिंबलाइज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th. व्हाट इज द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द पोम ऑन द रीडर. ये जो पोम का जो है नहीं, तो आपको बताना है कि इस पोम का इमोशनल इम्पैक्ट क्या होता है, इमोशनल प्रभाव क्या पड़ता है रीडर के ऊपर. तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी नोस्टैल्जिया एंड जॉय. नोस्टैल्जिया की मीनिंग होती बीते दिनों की मीठी यादें, और जॉय मीन्स होता है खुशी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21. व्हाट डज द पाइपर्स हैप्पीनेस सिग्निफाई अबाउट आर्ट एंड क्रिएटिविटी. जो पाइपर की हैप्पीनेस होती है वो क्या सिग्निफाई करती है आर्ट और क्रिएटिविटी के बारे में. तो 21 का हमारा सही आंसर है बी, इट कनेक्ट्स टू द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड. ये चाइल्डहुड के इनोसेंस से कनेक्ट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22. व्हाट रोल डज नेचर प्ले इन द पोम. इस पोम में नेचर कौन सा रोल प्ले करता है. तो 22 का हमारा सही आंसर है सी, इट इन्हांसेस द थीम ऑफ इनोसेंस. जो नेचर जो होता है वो इनोसेंस के थीम को इन्हांस करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23. हाउ डज द पोम कंट्रास्ट इनोसेंस विद एक्सपीरियंस. ये जो पोम है किस तरह से इसमें एक्सपीरियंस से इनोसेंस को कंट्रास्ट किया गया है. तो 23 का हमारा सही आंसर है सी, इट सेलिब्रेट्स इनोसेंस बिफोर द फॉल इनटू एक्सपीरियंस. यानी कि अनुभव करने से पहले इनोसेंस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, आनंद उसका लिया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24. व्हाट डज द चाइल्ड्स रिक्वेस्ट फॉर पाइपर टू पाइप दैट सॉन्ग अगेंस्ट सजेस्ट. यानी कि जो बच्चे की रिक्वेस्ट होती है पाइपर से कि सॉन्ग को दोबारा से वो प्ले करे, ये किस चीज़ को सजेस्ट करता है. 24 का हमारा सही आंसर है बी, द जॉय फाउंड इन रिपीटिशन एंड फेमिलियरिटी. यानी कि वो खुशी की बात करता है जो रिपीटिशन से मिलती है, और जब एक सॉन्ग को बार बार सुनते हैं उससे मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25. व्हाट इंस्ट्रूमेंट डज द पाइपर प्ले इन द पोम. इस पोम में जो पाइपर होते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है. तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि पाइप. पाइप की मीनिंग शहनाई या बांसुरी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. हाउ डज द चाइल्ड अपीयर टू द पाइपर. पाइपर को किस तरह से दिखता है चाइल्ड. तो 26 का हमारा सही आंसर होता है सी, फ्लोटिंग ऑन अ क्लाउड. उसको महसूस करता है कि बादलों के ऊपर वो उड़ रहा है, बह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27. व्हाट इमोशन डज द चाइल्ड एक्सप्रेस व्हेन ही फर्स्ट सीज द पाइपर. बच्चा होता है कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करता है जब पहली बार वो पाइपर को देखता है. 27 का हमारा सही आंसर होता है सी, लाफ्टर.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पाइपर स्टेनिंग द वाटर क्लियर? ये जो लाइन यूज़ की है स्टेनिंग द वाटर क्लियर, इसका क्या सिग्निफिकेंस है आपको बताना है। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है टू शो द ट्रांजिशन फ्रॉम नेचर टू क्रिएटिविटी। ये दिखाता है किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ट्रांजिशन भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव नेचर से क्रिएटिविटी में। सो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29. व्हाट डज द एक्ट ऑफ चाइल्ड आस्किंग द पाइपर टू राइट सिंबलाइज? ये कहना चाहते हैं बच्चे को जो काम होता है, जो पाइपर से कह रहा है लिखने के लिए, किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। तो 29 का हमारा सही आंसर होता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30. इन ब्लेक्स पोएट्री द चाइल्ड ऑफन रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ब्लेक की पोएट्री में चाइल्ड जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है सी, इनोसेंस एंड प्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31. वाई डज द चाइल्ड वीप आफ्टर हियरिंग द सॉन्ग? सॉन्ग को सुनने के बाद बच्चा क्यों रोने लगता है, क्यों वीपिंग करता है। तो 31 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, ही इज मूव्ड। मूड माने होता है इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित होना। ही इज मूव्ड बाय द जॉय एंड ब्यूटी ऑफ सॉन्ग। वो सॉन्ग की खुशी और खूबसूरती से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32. व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द रूरल पेन? रूरल पेन जो यूज़ किया गया उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है आपको बताना है, जो पाइपर यूज़ करता है। तो 32 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, इट रिप्रेजेंट सिंप्लिसिटी एंड नेचर। ये सिंप्लिसिटी और नेचर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33. व्हाट डज द पोम सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ चाइल्डहुड? चाइल्डहुड के नेचर के बारे में पोम क्या सजेस्ट करता है। 33 का हमारा सही आंसर है सी, चाइल्डहुड इज अ स्टेट ऑफ इनोसेंस एंड जॉय। पोम सजेस्ट करता है कि चाइल्डहुड जो होता है ये इनोसेंस और जॉय का एक स्टेट होता है, एक स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34. हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोम कंट्रीब्यूट टू इट्स थीम? पोम का स्ट्रक्चर इसकी थीम को किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है। 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, द सिंपल रेगुलर स्ट्रक्चर मिरर्स द थीम ऑफ इनोसेंस। यानी कि जो इसका सिंपल रेगुलर स्ट्रक्चर है ये इनोसेंस की थीम का मिरर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35. व्हाट हैपन्स एट द एंड ऑफ द पोम? पोम के एंड में क्या घटित होता है। तो 35 का हमारा सही आंसर होता है सी, द चाइल्ड डिसअपियर्स एंड द पाइपर राइट्स डाउन हिज सॉन्ग। बच्चा गायब हो जाता है और जो पाइपर है वो अपने सॉन्ग को लिखता है। लास्ट क्वेश्चन इज 36. व्हाट इज द अंडरलाइंग मैसेज ब्लेक कन्वेज इन दिस इंट्रोडक्शन? कौन सा मैसेज है जो विलियम ब्लेक कन्वे करना चाहते हैं इस पोम इंट्रोडक्शन में। तो 36 का हमारा सही आंसर है बी, चाइल्डहुड इनोसेंस शुड बी कैप्चर्ड एंड शेयर्ड विद द वर्ल्ड। जो चाइल्डहुड इनोसेंस है इसको कैप्चर किया जाना चाहिए और पूरे संसार में इसको शेयर किया जाना चाहिए। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।